नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल एसएससी रीड पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 6 है। अगर आपने पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी, बैंकिंग इत्यादि दोस्तों सभी एग्जामों के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है जिस एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है। तो आप लोग क्या करिएगा दोस्तों, वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर बताना है आपको कि यहाँ पर 22 का संबंध जिस प्रकार 2 से है उसी प्रकार हमें बताना है कि 88 का संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या लाना है दोस्तों, यहाँ पर 22 से दोस्तों यहाँ पर 2 लाना है। जो तरीका आप यहाँ पर लगाएंगे वही सेम तरीका यहाँ पर लगेगा। अब क्या करेंगे आप, अगर दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पर 11 से भाग दे देते हैं तो 11 दूनी क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे, हम 11 से अगर हम यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 8 नहीं दिया गया है, तो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। हम कोई दूसरा तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, अब दोस्तों क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखेंगे 22 दो संख्याओं से मिलकर के बना है, तो 2 और प्लस 2 कर देंगे, यानी कि 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 2 लिखा गया है। उसी प्रकार क्या करेंगे हम यहाँ, अब देखेंगे यहाँ पर 8 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। और 16 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 4 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया गया है दोस्तों यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दिया गया है, यदि एक कोड भाषा में HEAD को हेड बराबर दोस्तों यहाँ पर 4158 लिखा है, पेस्ट बराबर दोस्तों यहाँ पर 5201 91 16 लिखा है, तो यहाँ पर ट्रिक बराबर क्या होगा हमसे पूछ रहा है। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर HEAD से यानी कि हेड बराबर 4158 कैसे लिखा है। जो तरीका दोस्तों यहाँ पर इन दोनों में सॉल्व करने में लगाएंगे वही सेम लॉजिक दोस्तों यहाँ पर भी लगेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो लेटर दिए गए हैं HEAD में, तो यहाँ पर इनका हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने का मतलब दोस्तों H जो है ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 8 नंबर पे आता है। और E दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, A 1 नंबर पे, D 4 नंबर पे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जितने अंक यहाँ पर दिए गए हैं सेम अंक यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन क्या किया है, यहाँ पर 4 को पहले लिख दिया है, यानी कि इसको उल्टा लिख दिया है। 4 के बाद 1 5 उसके बाद 8 लिखा गया है। तो यहाँ पर 4158 हमें मिल गया, जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे तो P आता है आपका 16 नंबर पे, जो कि यहाँ पर अगर पलट देंगे यानी कि उल्टा लिखेंगे, यानी कि P का यहाँ पर आप देखेंगे 16 लिखा गया है। और A 1 नंबर पे आता है, और यहाँ पर S 19 पे आता है, और T दोस्तों यहाँ पर 20 पे आता है, और E आपका 5 पे आता है, यानी कि इसको नंबरिंग किया है और उल्टा लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 20 नंबर पे आता है आपका T, और R जो है 18 नंबर पे, I जो है यहाँ पर 9 नंबर पे, C दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर पे आता है, और K जो है 11 नंबर पे। तो यहाँ पर 11 को हम पहले लिख देंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 9, यहाँ पर 18, उसके बाद यहाँ पर 20 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 11 39 18 20 किस ऑप्शन में है, तो 11 39 18 20 ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है 4 9 17 35, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क की जगह दोस्तों कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है 4, अगर हम दोस्तों क्या कर देंगे, 4 का गुणा 2 से कर देते हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस 1 कर देते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे और प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आगे लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे,
अब 9 का गुणा हम क्या कर देंगे, 2 से कर देंगे। 9 का गुणा 2 से करेंगे और -1 कर देंगे तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, गुणा 2 किया, उसके बाद +1 किया, उसके बाद गुणे 2 किया, फिर -1 किया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे। 17 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे, 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और 34 में +1 कर देंगे तो यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 35 का गुणा 2 से करेंगे और -1 करेंगे तो यहाँ पर 35 का गुणा अगर आप 2 से करेंगे तो 35 दूनी 70, 70 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 69 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, 69 आ जाएगी। तो 69 देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में FORM शब्द को 25 लिखा जाता है तथा यहाँ पर SUIT को यहाँ पर 96 लिखा जाता है, तो रिंग को कैसे लिखा जाएगा हमसे पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले ये सोचेंगे कि यहाँ पर FORM से यहाँ पर 25 कैसे आया, SUIT से दोस्तों यहाँ पर 96 कैसे आया। जो तरीका इन दोनों में लगा होगा वही सेम तरीका हम यहाँ पर लगाएंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर FORM लिखा गया है तो इन अक्षरों का क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। यानी कि F आपका ABCD में कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, और O आपका आता है 15 नंबर पे, R आता है 18 नंबर पे, और M आता है आपका 13 नंबर पे। अगर आप यहाँ पर इन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा दोस्तों। 52 को दोस्तों हम क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। यानी कि यहाँ पर 2 को पहले लिख देंगे, यहाँ पर 2 को पहले लिख देंगे, उसके बाद 5 लिख देंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 25 लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यस आता है आपका यहाँ पर 19 नंबर पे, और यू आता है आपका 21 नंबर पे, आई आपका 9 नंबर पे होता है, और टी 20 नंबर पे होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और 69 को दोस्तों आप यहाँ पर पलट के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 96 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर 96 लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका नंबरिंग करेंगे और आपस में जोड़ देंगे और उसको उल्टा लिख देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आर आता है आपका 18 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, एन आता है आपका 14 नंबर पे, और जी आता है आपका 7 नंबर पे। यहाँ पर जोड़ेंगे इनको आपस में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 9 कितना होता है दोस्तों, 27 हो जाएगा। 27 में 14 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 41 हो जाएगा। 41 में 7 को प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 हो गया, और इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे। यानी कि 8 को पहले लिखेंगे और उसके बाद 4 लिख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 84 हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों 84 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, दी गई आकृति में यक्स की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर यक्स कहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे यक्स दिया गया है, इसी जगह कौन सी संख्या आएगी हमसे पूछ रहा है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर इन दोनों में चेक करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 16 कैसे आया और 33 कैसे आया। तो इन्हीं दो संख्याओं को आपस में ऐसा कुछ करेंगे कि यहाँ पर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 और 4 को हम ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 33 हो जाए। जो तरीका आप इन दोनों में लगाएंगे वही सेम तरीका यहाँ पर भी लगेगा। यानी कि यहाँ पर 11 और 9 को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर जो है दोस्तों यक्स की जगह कौन सी संख्या आएगी हमें पता चल जाए। तो क्या करेंगे, अगर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसका इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यानी कि 2 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 16 लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार हम दोस्तों यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर 7 और 4 को आपस में पहले हम जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 तो 7 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, 3 से हम गुणा कर देंगे, 11 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 33 लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 11 और 9 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा। और 11 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 2 का। तो 20 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स की जगह दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, 40 हो जाएगी। तो 40 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। छठवें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर छठवां प्रश्न वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के सेट का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 शब्द दिए गए हैं,
नेपाल, एशिया, काठमांडू, इन्हीं तीनों शब्दों पर विचार करना है और ये बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सोचेंगे, यहाँ पर दिए गए नेपाल, नेपाल क्या है दोस्तों, एक देश है। एशिया क्या है दोस्तों, एक महाद्वीप है। और काठमांडू क्या है दोस्तों, नेपाल की राजधानी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो नेपाल है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यानी कि जैसे एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, तो यहाँ पर नेपाल भी आता है एशिया के अंतर्गत। तो यहाँ पर एशिया का हम एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर नेपाल आता है, तो नेपाल हो जाएगा एशिया के अंतर्गत। और यहाँ पर नेपाल के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा आपका, काठमांडू हो जाएगा, क्योंकि काठमांडू क्या है दोस्तों, नेपाल की राजधानी है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर काठमांडू हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका वेन डायग्राम बनेगा। इस टाइप का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है यम ए का संबंध जिस प्रकार यहाँ पर 7 से है, उसी प्रकार हमें बताना है कि टी ए सी का संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर आप पहले सोचेंगे कि यहाँ पर यम ए से दोस्तों यहाँ पर 7 कैसे आया। जो तरीका यहाँ पर लगेगा वही सेम तरीका यहाँ पर भी लगेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर यम ए दिया गया है तो इनका हम नंबरिंग करेंगे। तो यम आता है आपका 13 नंबर पे और ए आता है आपका 1 नंबर पे। तो अगर हम क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 1 14 हो जाएगा। और 14 हो जाएगा दोस्तों। और 14 में क्या करेंगे, हम 2 से भाग दे देंगे। 2 से क्यों भाग देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2 लेटर दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी ए सी दिया गया है तो इनका नंबरिंग करेंगे। तो टी आता है आपका 20 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे और सी आता है आपका 3 नंबर पे। इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। और 24 में दोस्तों हम किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। अब 3 से भाग क्यों देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 3 लेटर दिए गए हैं। तो यहाँ पर 3 से जब हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क की जगह, तो यहाँ पर 8 लिखा जाएगा। तो 8 देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है ब्लड रिलेशन से संबंधित, तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है ए डी का पिता है, सी डी का भाई है और जी बी की माँ है, सी बी का भाई है, जी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जी ए का क्या लगेगा हमसे पूछ रहा है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ए डी का पिता है, यानी कि ए डी का क्या है, पिता है। तो ए यहाँ पर हम लिखेंगे पिता है, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस से करेंगे। और किसका पिता है दोस्तों, यहाँ पर डी का पिता हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है आगे, सी डी का भाई है, यानी कि जो सी है वो डी का क्या है, भाई है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा और भाई है तो यानी कि हम प्लस से प्रदर्शित करेंगे। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, सी डी का भाई है, आगे है जी बी की माँ है। अभी आप इसके थोड़ा स्किप कर देते हैं, यहाँ पर आगे क्या है, सी बी का भाई है, यानी कि जो सी है वो किसका भाई है, वो बी का भी भाई है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा और भाई है तो यानी कि प्लस से करेंगे। अब आगे यहाँ पर क्या दिया था दोस्तों, यहाँ पर जी क्या है, जी बी की माँ है, तो यानी कि बी की माँ कौन है, जी है। तो यहाँ पर जी हो जाएगा, माँ है दोस्तों यहाँ पर माइनस से कर देंगे। तो पूछ क्या आ रहा है दोस्तों, जी ए का क्या लगेगी, यानी कि दोस्तों जब यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी आपस में भाई बहन है, तो यहाँ पर जी इसकी क्या लगेगी, ए की पत्नी लगेगी, यानी कि ये आपस में पति पत्नी है। तो यहाँ पर पत्नी हो जाएगा। पत्नी दोस्तों किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न को देखिए, यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया गया है दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों एक सीरीज दी गई है, आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसी क्वेश्चन मार्क जो है दोस्तों कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 7 12 19 31 और 50 दिया गया है। तो अगर आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 7 को आपस में हम पहले जोड़ लेते हैं। तो पहली 2 संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर तीसरी संख्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 और 12 को हम जोड़ेंगे, यानी कि 7 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 12 और 19 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 31 हो जाएगा। अब 31 और 19 को अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 31 और 50 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया दोस्तों कौन सी संख्या होगी, 81 हो जाएगी। तो 81 देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें प्रश्न को देखिए दोस्तों, 10वें प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 24 का संबंध दोस्तों 48 से है, तो 28 का संबंध किस संख्या से होगा हमसे पूछ रहा है। अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, अगर हम क्या कर देंगे 24 का गुणा 2 से कर देंगे तो 48 हो जाएगा, और 28 का गुणा 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56 होना चाहिए, लेकिन 56 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आपका सॉल्व नहीं होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 24 दिया गया है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 और 4 के बीच में देखेंगे दोस्तों कितने का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। अब क्या करेंगे 2 का गुणा हम क्या कर देंगे 24 से कर देंगे, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। अब 6 का गुणा क्या कर देंगे हम 28 से कर देंगे, यानी कि 28 से 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 अट्ठे कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। और उसके बाद 6 दूनी 12, 12 4 16, यानी कि 168 हो जाएगा। तो 168 आपका क्वेश्चन मार्क जगह आ जाएगा। तो 168 देखेंगे कि दोस्तों किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह सब प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।